वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था। हमने उसमें एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी। उसके हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 5 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपको बोला गया है, एक फिगर दी गई है, उसके हिसाब से सम करना है। तो पहले हम उसकी फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। उसमें जो आपको ट्राइंगल दिया गया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरह की फिगर है। यहाँ ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है और कंप्लीट ट्राइंगल बी सी डी है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। यहाँ पर ये तीनों लाइन है वो एक समान है। ट्राइंगल ए बी सी यानी कि ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल है क्योंकि दो लाइन है उसकी एक समान है। ए बी और ए सी वो एक समान है। साइड बी ए यानी कि ए बी वाली इज प्रोड्यूस टू डी सच डेट ए डी एंड बी ए वो एक समान होता है। यानी कि ये दोनों भी एक समान है, ये दोनों एक समान है और ये दोनों एक समान है। इन शॉर्ट AC इज इक्वल टू हम AD लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक समान है इसलिए। तो हमें बताना क्या है कि शो दैट ट्राइंगल BCD एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, वो हमें दिखाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। पहले हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। गिवन चीज क्या है, हमें बोला गया है कि ए बी और AC एक समान है। और दूसरी चीज हमें क्या बोली गई है कि ए बी और AD ये वाली दो भी एक समान है। ओके, तो यहाँ पर हमें जो दिया था वो हमें कंप्लीट हो गया है। और हमें प्रूव क्या करना है वो हम लिखेंगे। प्रूव क्या करना है कि हमारा जो एंगल है BCD वो क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है, वो हमें प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रूफ से। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो ट्राइंगल दिया गया है, जो ABC हमारा है उसको हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ABC जो है हम उसको कंसीडर करके प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। कंसीडर ट्राइंगल ABC को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि AB है इज इक्वल टू AC है। AB और AC एक समान है तो उसके एंगल्स भी एक समान होंगे। कौन से एंगल, A, B, C और D। ये दोनों लाइन एक समान है तो ये दोनों एंगल भी एक समान होते हैं, जो हमने थियरम देखा था उस थियरम के हिसाब से। तो हम लिखते हैं ऑल्सो ACB। AB है तो ACB और एंगल ABC वो भी एक समान रहेगा। हम उसके ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स to the equal sides and they are equal। अपोजिट साइड है तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, दो चीज हमें यहाँ मिल गई, ये दोनों साइड और ये दोनों एंगल। ओके, इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ABC के लिए। अब हम कंसीडर करते हैं दूसरा जो हमें ट्राइंगल है वो ACD। ये दोनों इस वाले ट्राइंगल को अब कंसिडर करेंगे।
कंसीडर ट्राइंगल ACD। उसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज है जो हम लिख सकते हैं वो है AB इज इक्वल टू AC तो है, तो AC इज इक्वल टू हम AD, इस तरह सा कुछ लिख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम एंगल लिख सकते हैं, ये दोनों एक समान है तो ये दोनों एंगल भी एक समान है, वो हम लिख सकते हैं। ऑल्सो ADC इज इक्वल टू ACD, यही वाला हमारा रीजन आएगा। ओके, अब हम कंसीडर करेंगे हमारा ट्राइंगल नंबर फर्स्ट ABC। ट्राइंगल ABC के लिए हमें लिखना हो 180 डिग्री बनाना हो, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल है, पहले हम A को लेते हैं, A को लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ACB, फिर ABC, अब B को लेते हैं ABC को, अब एंगल C को लेते हैं ACB को, वो 180 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल एक समान है जो हमने बोल दिया है, तो कोई एक ही नाम में उसको दे दूं तो डबल क्वांटिटी हो जाती है। ये वाले का मैं नाम देती हूँ ACB का, क्योंकि आगे इस एंगल के साथ हमें मैच करना है, वहां पर भी ACB आएगा इसलिए। तो मेरा जो ट्राइंगल है CAB वो हमारा कितने का होगा, 180 में से 2 ACB को निकालो उतना। ओके, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब इसी तरह से हम ट्राइंगल ADC के लिए यही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन से 3 एंगल होंगे, हमारा एंगल होगा CAD, दूसरा होगा एंगल ADC और तीसरा होगा हमारा एंगल ACB। इन तीनों का 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 ACD, यही वाला एंगल ले रही हूँ। ओके, लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन एक समान बता रहा है हमें, ABC और ACD, यानी कि ये वाले एंगल, ये लीनियर पेयर है, BD है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है वो एक समान रहता है, उसके हिसाब से हम लिखते हैं। ऑल्सो कौन सा होगा, एंगल CAB और एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। BD इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा रीजन है, BD है वो एक स्ट्रेट लाइन है इसके लिए। अब इसको और ACD की जगह पर ये और इसकी जगह पर ये दोनों को हम पुट अप करेंगे। एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, CAB, और इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, CAD। सामने क्या आया, 180 डिग्री माइनस 2 ACB प्लस 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ACD। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो अब मेरा इक्वेशन है, इसमें इसकी वैल्यू मैं यहां से लिख सकती हूँ 180 डिग्री, सामने आ गया 360 डिग्री माइनस 2 ब्रैकेट में ACB और एंगल ACD। दोनों को मैंने इसको इस तरफ ले जाती हूँ, 2 ब्रैकेट में ACB और एंगल ACD को, यहाँ 180 डिग्री बचा, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो
ACB और ACD यानी कि ये वाला हमारा कंप्लीट एंगल दिखाता है, तो हम उसको डायरेक्टली एंगल BCD लिख सकते हैं। तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट प्रूव्ड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी है, बस आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल लेने हैं, दोनों अलग अलग है, उसकी साइड्स और एंगल्स दिखाने हैं। उसके बाद उसका जो एंगल है उसका ए वाला हिस्सा फाइंड करना है, क्योंकि ये वाला लीनियर पेयर बना रहा है, स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए लीनियर होता है, लीनियर एंगल वो 180 डिग्री होता है। इसको आपको डायरेक्टली यहाँ पुटअप करना है 180 और दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है और आपको डायरेक्टली BCD की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में आपको क्या बोला गया है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड B एंड C। यहाँ आपको फिगर नहीं दी गई है, लेकिन आपको बोला गया है कि ABC है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले हम उसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या बोला, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A को हम यहाँ पुट अप करेंगे, BC। ABC भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी B पुट अप कर सकते हो। और बोला है AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों लाइन एक समान है, तो आप लिख सकते हो यहां से गिवन A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल A, AB इज इक्वल टू AC। ओके, तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ट्राइंगल है, उसके तीन कॉर्नर तीन एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ABC हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C 180 डिग्री का। तो एंगल A हमारा 90 है, B और C एक समान है, तो हम उसको एंगल B के तौर पे लिख सकते हैं। तो एंगल B हमें यहाँ पर मिलेगा 45 डिग्री। अब एंगल B जितना है उतना ही एंगल C है, सो एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब 8th नंबर पे पहुंचे। 8th में क्या बोला है, शो दैट द एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ट्राइंगल है वो कैसा है, इक्विलेटर। इक्विलेटर मतलब उसके तीनों की तीनों साइड है वो एक समान है। तो सपोज कीजिए कि मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। उस फिगर में ट्राइंगल ड्रॉ किया है और इसकी ट्राइंगल की 3 साइड है और तीनों की तीनों साइड है वो एक समान है, 1 2 3, तीनों की तीनों साइड एक समान है। हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। All sides length are same। सभी की साइड है वो एक समान है, तो इसके हिसाब से मैं लिख सकती हूँ एंगल A, B और C तीनों के तीनों भी एक समान होने चाहिए। क्यों, ये दोनों लाइन है अगर, तो इसके एक दोनों एंगल एक समान रहेंगे। ओके, अब मैं ये दोनों लाइन ले रही हूं तो उसका ये दोनों एंगल एक समान रहेंगे। इन शॉर्ट हमारे तीनों के तीनों एंगल है वो एक समान रहते हैं। ऑल्सो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का 180 डिग्री होता है।
तो 3 एंगल ए बी मैं लिख सकती हूँ, क्यों? तीनों के तीनों एक समान है। तो एंगल ए मुझे मिल गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी है वो 60 डिग्री है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज 60 डिग्री ईच। सारे के सारे एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसके पहले हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि हमने रूल देखा था SSA वाला, ASA वाला, उसी तरह से साइड बाय साइड यानी कि SSS और RHS यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए RHS वाला रूल भी हम देखेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।